विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आगे बढ़ते हैं कि वो संजय उसका क्या उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र को व्यास जी ने देना चाहा था दिव्य दृष्टि, पर धृतराष्ट्र अपने ही स्वजनों का वध देखना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने दृष्टि नहीं ले, पर वो उत्सुक थे युद्ध में क्या हो रहा है जानने के लिए। तो व्यास जी ने वो दिव्य दृष्टि संजय को दी। संजय को न केवल युद्ध दिखता था, बल्कि वहां कौन क्या कह रहा है वह सुनाई भी देता था। इसीलिए जब भगवान कृष्ण अर्जुन से जो कुछ कह रहे थे वह न केवल संजय को दिख रहा था, वह सुनाई भी दे रहा था। भगवान की बातों को उसने सुना भी, और उसी प्रकार से उसने बताया धृतराष्ट्र को कि ऐसे ऐसे हुआ, और जो भी वहां पर होता रहा उस सब का संजय ने वर्णन किया। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब दोनों पक्ष की सेनाएं वहां एकत्रित हो गई, तो वहां पर सबसे पहले जो दुर्योधन के पक्ष में जो बड़े बड़े योद्धा थे, द्रोणाचार्य थे और भीष्म पितामह और जैसे सब लोग थे। द्रोणाचार्य तो सभी के गुरु थे, कौरवों के भी और पांडवों के भी, और भीष्म पितामह सभी के पितामह थे, दुर्योधन के भी, अर्जुन के भी, सबके। तो यहाँ पर दूसरे श्लोक में फिर संजय उत्तर देते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा। अब तदा मतलब तब, मतलब उसके बाद संजय उवाच, संजय ने कहा, संजय उवाच, अब संजय कह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, अब संजय कह रहे हैं, संजय उवाच, संजय ने कहा। ये उवाच शब्द क्या है? वच धातु से उवाच शब्द निष्पन्न होता है। वच माने बोलना, वाणी। इसी का यह लिट लकार का प्रयोग है, और लिट लकार जो होता है संस्कृत व्याकरण में, वो जो उसका अभिप्राय है कि ऐसा समय जो हमने नहीं देखा। तो यह जो इसको तो व्यासदेव ने ग्रथित किया है। संजय उवाच, ये कौन कह रहे हैं? व्यासदेव कह रहे हैं। तो संजय उवाच, संजय ने ऐसा कहा। तो यह जो कुछ लिखा गया है व्यासदेव के द्वारा लिखा गया है। तो संजय ने ऐसा कहा था, यह बात कह रहे हैं। तो यह इसका अभिप्राय हुआ, संजय ने ऐसा कहा था। क्या कहा था? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम। राजा यहाँ दुर्योधन के लिए कहा गया। वचनम अब्रवीत, वचनम मतलब जो कहा, वाक्य कहा, जो उन्होंने वचनम मतलब जो बोला गया उसी को वचन कहते हैं। यह भी वच धातु से ही वचन। अब्रवीत, यह भी ब्रू धातु बोलने के अर्थ में है, और यह लंग लकार में जो यह संजय बोल रहे हैं, तो संजय तो अपने सामने सब देख रहे हैं, परंतु व्यासदेव जो कह रहे हैं उवाच, वहां लिट लकार का प्रयोग है। और ये भी वैसे प्राचीन शास्त्रों में इन लकारों का यथेच्छ प्रयोग हुआ है। कोई उसके पीछे बहुत गुण वो नहीं है। हम देखेंगे भीतर भी कई जगह प्रयुक्त हुए हैं लिट लकार, और कई अलग अलग लकार प्रयुक्त हुए हैं, जिनके रूप आप अपने साधारण व्याकरण
पुस्तकों में नहीं पाएंगे। तो वो हम आगे धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब्रवीत ब्रू धातु से उन्होंने बोला, क्या कहा? दुर्योधनस्तदा, तो राजा दुर्योधन ने, तो राजा शब्द दुर्योधन का विशेषण है, तो राजा दुर्योधन ने ऐसे कहा। राजा दुर्योधन ने पांडवानीकम व्यूढ़म दृष्टवा, पांडवानीकम अनेक शब्द सेना को कहते हैं। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि सेना शब्द के लिए अलग अलग शब्दों का व्यवहार हुआ है। यहाँ पर अनेक शब्द का व्यवहार हुआ है, आगे देखेंगे अगले ही श्लोक में चमू शब्द का व्यवहार हुआ है। तो सेना शब्द ही कह सकते थे, कहीं पर अनेक कहीं पर चमू, ऐसा क्यों कहा? तो अनेक शब्द अन धातु से निष्पन्न होता है, अन प्राणने, और प्राण मतलब जैसे प्राण जिसे हम जीवन कहते हैं। तो अनेक का अर्थ होता है कि जो जीवन रक्षा करने वाला। तो पांडवों के जीवन रक्षा करने वाली जो सेना है, वह ये अनेक का मतलब यही है कि पांडवों के जीवन की रक्षा करने वाली सेना, कि पांडवों को रक्षा करने वाली की ये सेना, इनको देखा कैसे क्या है। और व्यूढ़म, व्यू, ये जो व्यूढ़म शब्द है, ये वह धातु से निष्पन्न होता है। तो वह धातु से त प्रत्यय करने पर और वी उपसर्ग है। तो इसका अभिप्राय होता है कि जो फैलाव या मतलब विशाल क्रमबद्ध सुविन्यस्त विन्यास, सेना को जो एक सेना के एक विन्यास होता है ना, कि सेना को एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है। सेना कोई भीड़ की तरह तितर बितर नहीं होती, एक एक अनुशासन में रह करके एक सुविन्यस्त तरीके से सेना खड़ी होती है कि उसको कैसे युद्ध करना है। तो उसीलिए व्यूह शब्द का प्रयोग होता है। व्यूढ़ मतलब एक तो विशाल सेना और उसको सुविन्यस्त तरीके से खड़ी हुई सेना। और अनेक शब्द का अभिप्राय यह है कि वो पांडवों की रक्षा कर रही, जीवन रक्षक सेना है, पांडवों की जीवन की रक्षा करने वाली सेना है। तो उसको देख करके आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम मतलब राजा द्रोण, द्रोण उनके गुरु थे। द्रोण ही उस समय जो उनको उन्होंने अपने सेना का सेनापति बनाया था कि वो उनके नेतृत्व में युद्ध करेंगे। तो जो द्रोण तो ऐसे योद्धा थे कि उनको मार पाना एक प्रकार से किसी के लिए मतलब वो चूंकि सभी के गुरु थे, तो उनको द्रोण को हरा पाना बहुत मुश्किल था। मतलब उनके लिए कोई उपाय नहीं था, पांडव के पास कैसे करें। परंतु फिर भी आप देखते हैं यहाँ पर द्रोण को उन्होंने इसलिए आगे किया कि उसको दुर्योधन का विश्वास था कि द्रोण के सामने, परंतु वो ये भी जानते थे, दुर्योधन ये भी जानते थे कि द्रोण के चूंकि ये सभी शिष्य, अर्जुन द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य थे, यह भी दुर्योधन को पता था कि अर्जुन के प्रति द्रोण के मन में कुछ स्नेह है, इसलिए कहीं वो दुर्बल होकर के ठीक से युद्ध न करें, यह भी उसके मन में आशंका थी। इसलिए पहले वो द्रोण के पास गए उनको उकसाने के लिए कि उनके भीतर एक तैयार करेंगे। तो पांडवानिकम व्यूढ़म, उनके आचार्य में उपसंगम्य, उप और सम गम धातु से उपसंगम्य बना है, पास पहुंचकर, गम धातु में ल्यप प्रत्यय करके, और उप और सम उपसर्ग है, तो इसलिए ल्यप प्रत्यय हुआ उपसंगम्य। उसके पास पहुंच करके, आचार्य के पास पहुंच करके राजा दुर्योधन ने ये वचन कहे। ऐसा इसका अभिप्राय है कि पांडवों की उस पांडवों के जीवन की रक्षा करने वाली उस सेना को देख करके उनके पास पहुंचे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।